हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ ज्योतिष संबंधित एक विषय को लेकर के। विष कन्या योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। विष कन्या योग एक ऐसा योग है जो कि व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत हद तक परेशानियां खड़ी कर देता है। यह विष कन्या योग आपको जान करके बहुत खुशी होती है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई सा योग, बहुत अच्छा योग, कोई बहुत बड़ा योग बन रहा है और उस योग का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन जब आप यह जानते हैं कि आपकी कुंडली में कोई दोष बना हुआ है तो उस दोष से आप भयभीत हो जाते हैं, और जब उस दोष का आपको जीवन में समस्या देने का समय आएगा तो उसके पहले से ही आप बहुत ज्यादा डरे और भयभीत हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको किसी भी दोष, जन्म कुंडली में कोई सा भी दोष हो, आपको उस दोष से भयभीत और डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो दोष हमारी जन्म कुंडली में बनते हैं, जब हमारा जन्म होता है, जन्म के समय पर ही ये सारे दोष और सारे योग हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही ये बन करके उपस्थित हो जाता है हमारी कुंडली में। और अगर इन दोषों से हम भयभीत और डर जाएं तो हमारा ये जो जीवन है, जितनी हमारे जीवन में समस्याएं ना होंगी उससे कहीं ज्यादा हम इन दोषों से डर कर और भयभीत होकर के अपने जीवन में वो समस्याएं ले आएंगे। तो बिल्कुल आपको किसी भी दोष से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में समस्याएं जो नहीं होनी होंगी वो भी आपके जीवन में समस्याएं होंगी और कार्य क्षेत्र में आपको बाधित बन जाएंगी। यह विष कन्या योग एक ऐसा योग है जो कि वैवाहिक जीवन में बहुत हद तक समस्याएं प्रदान कर देता है। इसके कुछ लक्षण हैं, मैं आपको लक्षण जरूर बताऊंगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी जन्म कुंडली में दोष है उसका उपाय कीजिए। बिल्कुल वो दोष आपकी जन्म कुंडली से जो उसके प्रभाव, जो उसके रिजल्ट आपको गलत मिलने होंगे वह आपके बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। जहां आपको ज्यादा नुकसान, ज्यादा जहां समस्याओं का आपको सामना करना होगा, वहां वही दोष का उपाय करके आप उस दोष से कम समस्या से निकल सकते हैं बाहर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष बना हुआ है और आप चाहते हैं या आपकी कुंडली में कोई समस्या जो आपकी किस्मत में है वह तो होकर ही रहेगा। सिर्फ उपाय से ये होगा कि वहां जहां हमें ज्यादा नुकसान या ज्यादा समस्याएं जहां होनी होंगी, उस उपाय से हम उस समस्या को कम, उस मुसीबत को कम कर सकते हैं, लेकिन जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं। तो विष कन्या योग में प्रायः वैवाहिक जीवन में समस्याएं, क्योंकि पुरुष और स्त्री, एक विष कन्या योग एक ऐसा योग है जो कि व्यक्ति के जीवन में, आप मांगलिक दोष आपने सुना है और काफी हद तक जानते भी हैं। जिस प्रकार से मांगलिक दोष एक अपने जीवन साथी के लिए समस्या प्रदान करता है, या मांगलिक लड़की हो और नॉन मांगलिक से अगर लड़के से शादी कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके आयु के लिए खतरा और उसके जीवन साथी के लिए खतरा, वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति किसी न किसी बात को लेकर के चलती ही रहती है। ठीक उसी प्रकार से यह विष कन्या योग भी उसी प्रकार से है। ये व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्या और जीवन साथी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कई बार प्रदान कर देता है। ये इस योग में, इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि इस योग में जन्मे जातक, इस योग में जन्मा जातक के अंदर कई ऐसे बीमारी और शुक्राणु से संबंधित समस्याएं प्राप्त रहती हैं, जो कि यह एक पुरुष और स्त्री जब भी एक आपस में संबंध रखते हैं तो ये दोनों को फैल जाती है और जीवन साथी होने वाले, जीवन साथी जो हमारा जीवन साथी है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ये हमारे जीवन काल में बहुत ज्यादा जीवन के लिए और आयु के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। सबसे पहले मैं इस योग के कुछ आपको लक्षण बता देता हूँ। इस योग में अगर रविवार के दिन लड़का हो अथवा लड़की हो, रविवार के दिन जन्म हो, उस दिन विशाखा द्वितीय तिथि हो, रविवार के दिन जन्म हो, द्वितीय तिथि
नक्षत्र की अगर बात करें तो शतभिषा नक्षत्र में जन्म हो, तो ये समझ लीजिए कि विष कन्या योग के लक्षण है। अगर ऐसी स्थिति में किसी का जन्म रविवार के दिन हो रहा है और उसी दिन द्वितीय तिथि है और साथ में उसी दिन विशाखा नक्षत्र भी है, माफ करिएगा शतभिषा नक्षत्र भी है, तो ये विष कन्या योग के लक्षण है। अथवा मंगलवार के दिन में जन्म हो लड़की का अथवा लड़की, मंगलवार के दिन जन्म हो और साथ में सप्तमी तिथि उस दिन पड़ रही हो, सप्तमी तिथि पड़ रही हो और अश्लेखा नक्षत्र हो उसी दिन, अश्लेखा नक्षत्र में जन्म हो, रविवार का दिन हो और मंगलवार का दिन हो और सप्तमी तिथि हो, तो भी विष कन्या योग के लक्षण है। वहीं शनिवार का दिन हो, शनिवार के दिन अगर जन्म होता है और उसी दिन आपका अश्लेखा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र अगर आ जाता है, शनिवार के दिन जन्म हो और विशाखा नक्षत्र हो, विशाखा नक्षत्र हो, साथ में दिन की अगर बात करें तो शनिवार दिन हो, विशाखा नक्षत्र हो और द्वादशी तिथि पड़ रही हो, तो भी यह लक्षण है। वहीं पंचम भाव में शनि और मंगल की अगर युति है, शनि मंगल और सूर्य और मंगल की युति हो पंचम भाव में, तो भी ये विष कन्या योग के लक्षण हैं। वहीं लग्न पर अगर मंगल और सूर्य की युति हो तो भी विष कन्या योग के लक्षण हैं। मैं ये जो आपको बताए हैं कुछ मुख्य छोटी छोटी बात, ये आप नोट कर लीजिए। अगर ये घटित हो रहे हैं तो निश्चिंत रूप से कुछ ना कुछ उसके जीवन में समस्याएं, वैवाहिक जीवन में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप एक नहीं 2 विवाह भी कर लेते, फिर भी आपका जीवन साथी से वो प्रेम या वो जीवन साथी का प्यार आपको नहीं मिल पाता, या अचानक से कोई घटना या जो मन मुटाव, लड़ाई झगड़े की स्थिति, या फिर जीवन ही समाप्त हो जाना, इस प्रकार के। तो नोट कर लीजिए, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रविवार का दिन हो, द्वितीय तिथि हो, यानी द्वितीय तिथि हो और शतभिषा नक्षत्र हो, और मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि हो, अश्लेखा नक्षत्र हो, वहीं शनिवार के दिन द्वादशी तिथि हो और विशाखा नक्षत्र हो। जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति हो, वहीं लग्न में अथवा मंगल और सूर्य की युति हो, तो ये विष कन्या योग के लक्षण है। अगर ये ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, अगर ये स्थिति, ये जो मैंने आपको सूत्र बताया, अगर ये सूत्र लागू, ये जो मैंने आपको बातें बताया, अगर ये बातें घटित हो रही हैं तो इसका उपाय करिए, क्योंकि ये आपके वैवाहिक जीवन में समस्या प्रदान कर सकता है। आपके हो सकता है वैवाहिक जीवन, जो जीवन साथी उसके लिए आयु के लिए भी खतरा बन सकता है, या उसके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, या आप दोनों के वैवाहिक जीवन में कलहपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले जितना हो सके वट सावित्री का व्रत करें, अथवा विवाह से पूर्व कुंभ विवाह करें। जितना हो सके गुरुदेव बृहस्पति की आराधना करें और उनको प्रसन्न करें, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। अन्यथा फिर आप जीवन में समस्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है इस योग से अथवा इस दोष से। कोई भी जन्म कुंडली में दोष हो, अधम हो योग हो, षडाष्टक दोष हो, केमद्रुम दोष हो, कोई भी विष योग हो, किसी से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जहाँ दोष, जहाँ समस्या है वहीं समाधान भी है। बस आपको एक सही रास्ता दिखाने वाला और एक सही मार्ग बताने वाला होना चाहिए बस। क्योंकि अगर आज के डेट में देखें तो कई ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी योग से अंगारक दोष हो, जड़ दोष हो, ग्रहण दोष हो, बहुत ज्यादा डरा देते हैं और भयभीत कर देते हैं लोगों को। तो किसी दोष से, मैं आपको फिर से बता दूं, किसी दोष से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। बस अगर उसका आप उपाय करते हैं या उस दोष से अगर आप सक्षम हैं तो किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं, और अगर सक्षम नहीं है आप तो खुद से भी उपाय, छोटे छोटे उपाय का उन दोषों से बच सकते हैं और आगे अपने जीवन में सफलता के रास्ते पर पहुंच सकते हैं। बस फर्क ये होता है कि हम किसी के द्वारा अगर कराते हैं तो उसका पूर्ण रूप से जो दोष होता है उसका निवारण हो जाता है, और खुद से करते तो हमें नियमित रूप से करना पड़ता है और उस श्रद्धा भाव से, तो ये लाभ करते हैं। फर्क इतना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। लोगों को और चैनल पर जोड़ते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा
आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग भयभीत हैं। कोई सा दोष हो, काल सर्प दोष, आंशिक काल सर्प दोष से लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। चांडाल दोष, ग्रहण दोष, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो किसी दोष से आपको डरना नहीं। हाँ, ये एक बात अवश्य तय है कि जो दोष हैं, जिस प्रकार से योग आपको जीवन काल में हर सफलता दिलाते हैं, आपको जीवन काल में अपनी अंतरदशा और महादशा में धन का लाभ कराते हैं, या आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख देते हैं, उसी प्रकार से दोष भी आपके जीवन में जब उनकी दशा और महा अंतरदशा आती है तो निश्चिंत ही वो अपना प्रभाव देते हैं। बस उपाय करें, आराधना करें, उनके इष्ट देव की आराधना करें, बहुत लाभ मिलेगा आपको। बस घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर हम डर करके जिएंगे तो पूरी जिंदगी हम डर करके जी निकाल देंगे, और हमारे जीवन में सब कुछ होने के बाद भी, सब सुख होने के बाद भी हमें जीवन पर संघर्ष और समस्या ही रहेगी, कभी सुख नहीं मिल सकता। तो कोई भी समस्या हो, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इंसान के वश में सब कुछ है, वह सब कुछ कर सकता है। बस एक उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर वो आत्मविश्वास पक्का है, मजबूत है, तो वो हर समस्या से बाहर निकलेगा, मुक्ति पाएगा और अपने लक्ष्य को बढ़ेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस उपाय करिए। जो छोटे छोटे उपाय हैं उनको भी करके आप लाभ ले सकते हैं। बस जरूरी नहीं कि आपके पास धन हो तभी आप इन चीज़ों का लाभ लें। अगर नहीं है तो छोटे छोटे उपाय करके, जब तक आपके पास धन नहीं है तब तक आप छोटे छोटे उपाय करके उन दोषों से बचाव कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं योगों का। और जब आपके पास हो जाए तो किसी भी अपने जानकार या अपने आसपास में जो भी रहते हैं उससे जो दोष है या वो उसका उपाय करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बस प्रयास मेरा यही है कि आप किसी भी दोष से डर करके ना जिए। दोष बना है तो निश्चित रूप से वो आपको प्रभाव अपनी अंतरदशा और महादशा में प्रभाव देगा। योग है तो वो भी अपनी अंतरदशा और महादशा में अपना प्रभाव देगा। बस डर करके नहीं जीना है। प्रयास मेरा यही है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी भी जो डरे हुए हैं, बिल्कुल आप उनसे दोषों से डरे नहीं, क्योंकि अगर डर करके जिएंगे तो जीने का कोई मतलब नहीं है। तो बस आज के लिए कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। कार्यक्रम कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताते रहिए, और अगला कार्यक्रम ज्योतिष से संबंधित लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।